तो इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे कौन से अभ्यास है जिनको अपनी हमें नेचुरल नेचर बना देनी है? तो ऐसी कुछ बातें हम देखेंगे, कुछ बातें ज्ञान की, कुछ बातें योग की, कुछ बातें धारणा की और कुछ बातें सेवा की। ऐसी 16 बातें देखेंगे जिसकी हमें जिसका अभ्यास करना है, जिसकी रोज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जिस चीज की प्रैक्टिस हो जाती है उसमें वो एक शक्ति बन जाती है, वो एक पावर बन जाती है। जैसे सुर होते हैं संगीत के, उनमें बड़ी शक्ति होती है सुरों में। उसी तरह छोटे छोटे अभ्यास से जो बड़ा अभ्यास बन जाता है उसमें भी शक्ति होती है, और यदि वो लयबद्ध है तो बहुत ज्यादा शक्ति होती है। इसीलिए आर्मी में एक नियम है, जो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह की ब्रांचेस में है वो जानते होंगे, यदि कोई एक सैनिकों का दल एक पुल से गुजर रहा है, एक पुल है, तो उनको कहा जाता है लयबद्धता तोड़ दो, क्योंकि यदि लयबद्ध होकर चलोगे राइट लेफ्ट तो वो पुल टूट जाता है। और जिस पुल से ट्रेन भी चली जाती है वो सैनिकों की एक टुकड़ी से टूट सकता है, क्योंकि जब वो इस तरह से चलते हैं एक संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके लिए उनको कहते हैं कैसे भी चलो, उस तरह से नहीं जिस तरह से वो हमेशा चलते हैं। तो ध्वनि में, सरगम में, संगीत में शक्ति बहुत होती है जब वो लयबद्ध है। उसी तरह अभ्यास जो लयबद्ध है उसमें भी बहुत शक्ति होती है। यदि हमें बुरी आदतें लग गई है, उनका भी कारण है अभ्यास। यदि कुछ ऐसे संस्कार हमारे अंदर निर्माण हो गए हैं कि जिसकी वजह से हम निरंतर दुखी रहते हैं, उदाहरण के रूप में गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भाव, हमने पाप कर लिया, और ये पाप तो दूर, अब ये ज्यादा बड़ा पाप है, ये भाव कि मुझसे पाप हो गया, उसी से छूट नहीं पा रहे। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये लोग सब आगे बढ़ रहे सेवाओं में, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे में कोई गुण नहीं। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, खुद ही को दोषी ठहराना। सॉरो एब्जॉर्प्शन, दुख को सोख लेना, ढूंढना दुख को, कहां दुख मिल जाए, दुख की खोज है। सब सुख दे रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक आकर दुख दे जाता है दिनचर्या में, बस उसी को पकड़ लेना, उसको संभाल के रखना, उसकी चर्चा करना और लंबा समय तक उसका गायन करना। दुखों से बहुत ज्यादा प्यार है। जब तक दुख नहीं मिलता चैन नहीं मिलती, दुख चाहिए। 10 लोग आके तारीफ करे, कुछ याद भी नहीं, एक आकर कुछ बोल दे, बस एक आकर कह दे कि तुमको इतना भी नहीं आता, बस पकड़ लिया उसको। अब सोचो उसके ऊपर, फिर चिंतन उसके ऊपर। ज्ञान के बारे में चिंतन कहने को कहो तो हमारी तो बुद्धि नहीं है, हमको तो पॉइंट्स भी याद नहीं रहती है। ये ज्ञान के चिंतन बिंतन हम मत बताओ। पर यदि किसी ने कुछ कह दिया, रात भर प्रकांड पंडित बन जाते हैं चिंतन के। इधर उधर की बातें सुनी तो हो गया। जब मन कैकई बन जाता है तभी मंथरा कान भरती है। तो सबसे पहली बात ज्ञान के संबंध में 5 चीजें हैं जिनको अपना स्वभाव बना देना, ओरिजिनल नेचर बना देना, आदत ऐसी बना देना कि वो इतनी पक्की हो जाए। अंग्रेजी में शब्द है मुरली, 5 शब्द है MURLI। जब भी मुरली सुनो ये मुरली शब्द याद रखना, जब भी मुरली पढ़ो तो ये शब्द याद रखना। सबसे पहला है M अर्थात मनन।
केवल मुरली सुनने से कुछ नहीं होगा, केवल मुरली की पॉइंट्स नोट करने से कुछ नहीं होगा। गए मुरली क्लास में, पॉइंट्स नोट कर ली, डायरी बंद हो गई, इससे उन्नति नहीं होगी। ज्ञान अर्थात प्रकाश, ज्ञान अर्थात अनुभूति, ज्ञान अर्थात समझ। क्या करना है? मुरली की पॉइंट्स का मनन करना है। जैसे सुबह की साकार मुरली, किस प्रोग्राम की बात की बाबा ने? घर जाने के प्रोग्राम की बात की। कितना अच्छा टॉपिक है चिंतन का। वो काल तो एक को ले जाता है, महाकाल सबको ले जाता है। कितनी सुंदर पॉइंट है चिंतन की। एक टिक न मिले दूसरी टिक से। कैसा वंडरफुल ड्रामा है, नाटक है। कितनी अच्छी पॉइंट है चिंतन की। चिंतन की पॉइंट निकालनी है। रॉयल आत्मा अर्थात किससे खेलती और किससे नहीं खेलती, चिंतन करना है। मुरली में तो एक बात लिखी है, ऐसी 10 बातें निकालनी है। रॉयल आत्मा किससे खेलती है और किससे नहीं खेलती, चिंतन उठाना है। केवल स्लोगन लिख लिया डायरी में और याद कर लिया थोड़ा बहुत, इससे कुछ नहीं होगा। रॉयल आत्मा अर्थात किससे वो नहीं खेलती। मैं किससे खेल रहा हूं? अतीत की दर्दनाक यादों के साथ अब तक खेल रहा हूं। क्या ये रॉयल आत्मा की निशानी है? या चिंताओं में ग्रस्त हूं, या भविष्य की अनसर्टेनिटीज, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, क्या ये रॉयल आत्मा की निशानी है? मिट्टी से खेल रहा हूं, देहभान। तो क्या करना है? मुरली का मनन करना है। पॉइंट्स बहुत लिख ली, अब केवल टॉपिक लिखना चालू करो। मुरली सुनते समय क्या लिखना है? केवल टॉपिक्स। टॉपिक 1, 3/4 सुख, 1/4 दुख, बस इतना लिख के छोड़ दो। क्योंकि सारे दिन भर उसके ऊपर सोचना है, और जब जब फिर समय मिले दिनचर्या में, फिर उसके बारे में सोचना है। समय कब मिलेगा? किसी का इंतजार कर रहे, बस के लिए वेट कर रहे, यहां से पांडव भवन जा रहे, नीचे जा रहे, या कमरे में है, अभी सोने को है, उस समय, वो समय है चिंतन का। अलग से किसी को कोई समय नहीं मिलेगा। कोई कहेगा कि मुझे छुट्टी दे दो सेवाओं से, 10 दिन में अच्छा एकदम महान चिंतक बन जाता हूं, चिंतक बन के ही निकलूंगा, बस टाइम दे दो। ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा। वही सेवाएं चलती रहेगी, वही सेवा केंद्र पर सारी सेवाएं चलती रहेगी, मधुबन में सेवाएं चलती रहेगी, वही हलचल होती रहेगी, वही ब्राह्मणों के संस्कारों की टक्कर होती रहेगी, सारे हिसाब किताब चुकतू होते रहेंगे। उस हिसाब किताब के बीच चिंतन की धारा बहती रहे। अपनी चिंतन की धारा बदल दो। तो क्या करना है? सबसे पहली बात, मनन। लक्ष्य रखना है कि मैंने आज की मुरली से किस टॉपिक पर मनन किया। कोई तो एक टॉपिक हो जो उस पर मुझे मनन करना है। रॉयल आत्मा की निशानियां ऐसे लिखना अपनी डायरी पर, जो कि सारे दिन भर उस पर काम करना है। फिर एक तो मुरली में आ गई, बाकी मुझे निकालनी है। ड्रामा की क्या क्या विशेषता है, केवल एक ही शब्द लिखना, वंडरफुल नाटक, बस। मुरलियां बहुत लिख ली, कितनी डायरियां भरती होगी। जो पुरानी डायरिया है वो कभी खोल के देखी क्या? टाइम ही नहीं है। रोज तरावटी नया माल आ जाता है, चौप चीनी, नया वखर। इसके लिए लिखना केवल लक्ष्य नहीं है, अब सोचना है उसके ऊपर। तो एम अर्थात मनन, यू अर्थात अंडरस्टैंड। मुरली को समझने का लक्ष्य रखना है। कह क्या रहा है ये व्यक्ति, क्या कह रहा है, क्या इसका अर्थ है, वाक्य का क्या अर्थ है, भाव क्या है, गूढ़ अर्थ क्या है, गोपनीय अर्थ क्या है। कितनी मुरलियां रोज आ रही है और कितनी जा रही है, समझा कितना? अभी अभी शांतिवन में मुरली चली, संडे मुरली चली अव्यक्तवाणी, उसके बाद में हर दिन चालू है साकार मुरलियां। कितनी उसमें बातें हैं, कितनी गुह्य गुह्य बातें हैं, कितना हम समझ पा रहे हैं।
लक्ष्य रखना है, मुझे समझना है। तो मुरली अर्थात एम अर्थात मनन, यू अर्थात अंडरस्टैंड, आर अर्थात रीड एंड रिवाइज। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, खुद पढ़ना पड़ेगा। कई लोग केवल सुनते हैं, बस यहां से सुना और यहां से गई, और सुन सुन के भी सुन हो गए। वही बातें, बाप आया है तुम्हें घर ले जाने के लिए, पतित पावन है, तुम्हें दिव्य गुण धारण करना है, सेवा भी करना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। अब घर जाने का समय है, मौत सामने खड़ा है, काम आदि मध्य अंत दुख देता है, वहां शत्रु है, क्रोध भी कुछ कम नहीं, एक दूसरों को सहयोग देना है। ये सारी बातें इतनी सुनी है, इतनी सुनी है कि अभी उनका असर होना कम हो गया है थोड़ा। कोई भी चीज बार बार जब सुनी जाती है तो असर कम हो जाता है। बातें तो वही है, पर हमने समझी कितनी, शायद नहीं समझी। तो दूसरा लक्ष्य, दूसरा अभ्यास क्या करना है? समझने का, अंडरस्टैंडिंग। और तीसरा बताया रीड करना, परंतु रिवाइज करना साथ साथ। जो पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करना। क्या पढ़ा था सुबह? और उसकी एक विधि है, आपस में जब मिलते हो तो पूछना एक दूसरे से, आज के वरदान में कितनी अच्छी बात कह दी, आज के स्लोगन में ये कहा बाबा ने, ये नया शब्द आया है, इसका अर्थ क्या है? बाप को उकीर रहता है तुम बच्चों को संपन्न बनाने का। ये उकीर क्या होता है? ये चौपचीनी क्या होता है? नए नए शब्द मुरलियों में आते हैं, उन नए शब्दों के क्या अर्थ है? नई नई बातें उसमें आती है, नई नई कहानियां आती है उसमें, वो सब का अर्थ क्या है? उसके बाद है एल अर्थात लर्न बाय हार्ट। कुछ कुछ चीजें कंठ कर लेनी है मुरली की, ऐसी याद कर लेनी है कि बस वो हमारा स्वभाव बन जाए। इसके लिए लक्ष्य रखना है कम से कम वरदान या स्लोगन पूरा के पूरा, जैसे के जैसे, जैसे छोटा सा बच्चा कैसे याद कर लेता है, पोएट्री कैसे याद करता है, उसमें फेरबदल करता है क्या? कुछ नहीं, याद कर लेता है। याद करना थोड़ा कठिन काम है, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, कई बार पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, तब कहीं याद होती है चीजें। और हमारे पास बहुत सारे कारण है, बाबा ने थोड़ी ना कहा है ऐसे याद कर लो, कोई तोता थोड़ी ना बनना है। हम ऐसे सारे कारण अपने मन को देते हैं, क्योंकि मन चाहता है कि उसको कम से कम टेंशन हो, एकदम आरामदायी हो। और सबसे कठिन काम कौन सा है दुनिया का? सोचना, टू थिंक। तो कुछ कुछ चीजें लर्न करनी होती है। कुछ कुछ ऐसे पावरफुल वाक्य आते हैं मुरली में, जैसे आज की सुबह की मुरली। बाप अपनी महिमा थोड़ी गाएगा, जिसको अनुभव हुआ है वो महिमा गाएगा, पर कई बार तो गाता रहता है अपनी महिमा, वो दूसरी बात है। भगवान की बातें ऐसी है। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, ये कृष्ण क्या कह रहा है? अर्जुन को भड़का रहा है। कितनी अच्छी बात कह रहा था अर्जुन अभी अभी कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे तो संन्यास लेना है, और ये कृष्ण किस जन्म का बैर निकाल रहा है पता नहीं वहां पर कुरुक्षेत्र में। अभी अभी तो शांति दूत बनकर आया था, और अभी ये क्या कह रहा है? और फिर जब वो चालू करता है संजय बताना कि वासुदेव कह रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मया तद्मिदम सर्वम जगत व्यक्ति मूर्ति नाम मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थित। मैं ही सब कुछ हूं, आदि मध्य अंत संसार का। तो धृतराष्ट्र पूछता है ये कैसे शब्द है उसके, ये कैसी शैली है भाषा की? संजय कहता है श्री कृष्ण मैं का प्रयोग तो कर रहे हैं, पर उसमें अहंकार बिल्कुल है ही नहीं। वो हर बार कह रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, परंतु अहंकार है ही नहीं। तो बाबा भी जब मैं का प्रयोग करते उसमें अहंकार है? मैं तुमको ले जाता हूं, कोई दूसरा कहे तो हम तो उसको सुनना बंद कर देंगे, पर ये एक ऐसा है कि जो मैं तो कहता है, परंतु मैं कहते हुए भी संपूर्ण निरंकारी है। ऐसा अद्भुत है वो। तो एल अर्थात लर्न बाय हार्ट, और आई
लास्ट इम्बाइब। इम्बाइब अर्थात धारण करना। मुरली को क्या करना है? सुनते सुनते ही धारण करना है। मुरली को क्या करना है? पढ़ते पढ़ते ही धारण करना है। पढ़ना बहुत जरूरी है, केवल सुनने से काम नहीं होगा। हर एक लक्ष्य रखे, कम से कम 2 बार मुरली पढ़नी है 24 घंटे में। 1 बार सुननी और 2 बार पढ़नी। बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं, हाथ में बहुत सारी बातें उड़ जाती है, पकड़ में नहीं आती है। पकड़ना है उसको। तो ज्ञान की ये 5 बातें याद रखनी है, जिसका अभ्यास करना है, जो नेचुरल हो जाए। सबसे पहला मनन करना, दूसरा समझना, तीसरा पढ़ना, उसको रिवाइज करना। रिवाइज कैसे करेंगे? दिनचर्या में मन ही मन रिवाइज करना, या कोई ऐसा इंटरेस्टेड व्यक्ति दिखे, कोई ब्राह्मण जिसको ज्ञान योग में इंटरेस्ट है, रुचि है, उससे डिस्कस करना, उसको पूछना, उससे बताना। फिर कुछ बातें कंठ कर लेना, लर्न बाय हार्ट। उसमें से वरदान और स्लोगन, या तो महावाक्य या तो प्रश्न और उसका उत्तर, कुछ ना कुछ तो ले लेना, जो कई बार पढ़ना, फिर थोड़ी देर के बाद आंखें बंद कर उसको याद करने की कोशिश करना, क्या पढ़ा। और लास्ट धारण करते जाना। धारण करना अर्थात मुरली में आया तुरंत संकल्प कर लेना कि आज से ये करेंगे। मुरली में आया ऐसा है, मुरली में आया, कल की मुरली में था, देवताओं का भोजन बड़ा ही रॉयल नहीं, सूक्ष्म होता है। अपनी खाने की आदतों को चेक करना, कहीं दिन भर खाऊं तो नहीं करते रहता हूं। सुनते सुनते ही चेक करना, सारी बुद्धि किचन में तो नहीं है। उठता हूं, मुरली पूरी होते ही संकल्प आता है, आज क्या होगा। सेवा पूरी की, दोपहर में वही संकल्प भोजन का, शाम को वही संकल्प, रात को वही संकल्प, दिन रात घूमता रहता है। भोजन बीच में, मन उसके इर्द गिर्द, और थोड़ा बहुत ज्ञान योग। मुरली पॉइंट आई, तुरंत चेक करना। तो ये 5 बातें ज्ञान की। फिर योग की 4 बातें, BA बाबा। पहला, बार बार बाबा का आह्वान करना दिनचर्या में, इसकी आदत डाल देनी है। छोटे छोटे कार्य करते समय क्या करना? बाबा आ जाओ। किचन में सेवा करने जा रहे हैं, बाबा आ जाओ। छोटी मोटी सेवा करने जा रहे हैं, छोटी मोटी तो कुछ है नहीं, सभी महान ही है, पर जो भी कार्य करने जा रहे हैं, बाबा आ जाओ। आह्वान करना। कब आह्वान करना? एक बार नहीं, बार बार आह्वान करना। और कर्म के समय आह्वान करना, दिनचर्या में आह्वान करना, बार बार आह्वान करना। पहला बी। उसके बाद है योग में दूसरा अभ्यास जो करना है। ये केवल लिखने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करने की बात है, नहीं तो भूल जाएंगे। जैसे शंकर जी को टेंशन हो गया था कि मेरे डमरू बजाना भूल गया तो क्या हो जाएगा, फिर उसने तुरंत बजा दिया। वैसे ये भी चीजें रोज प्रैक्टिस करने की है। बार बार बुलाना, बार बार आह्वान करना। भक्तों को जैसा नहीं बुलाना है, प्यार से और अधिकार से बुलाना है, आ जाओ, तो वो आ जाएगा। दूसरा है अमृत वेला। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? अमृत वेला। और उस दिन भी कहा था, पुरुषार्थ सुबह जल्दी उठने का नहीं करना है। क्या करना है? रात को जल्दी सोने का पुरुषार्थ करना है। और रात का जो समय होता है, बड़ा ही मायावी समय होता है सोने के पहले का, जहां पर मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया और टीवी ये सब खींचने वाला है। ये सबको एक तरफ करके जल्दी सो जाना, इस लक्ष्य के साथ कि जब हम उठेंगे तो मन फ्रेश रहेगा। सारा संसार तब सोया हुआ है और हम जागे हुए हैं। कैसे प्रकंपन है प्रकृति में, वायुमंडल कैसा शुद्ध है। ऐसे शुद्ध वायुमंडल में 5 मिनट भी कोई अशरीरी हो जाए तो अथाह शक्ति उसमें भर जाएगी। कोई सोचे मेरे जीवन में बहुत समस्या है, चलो मैं सोचता हूं, रात को 10 बजे सोचना चालू किया, 12 बजे तक कुछ मिला? शायद कुछ नहीं। अच्छा होता कि जल्दी सो गए होते 9 बजे, तो सुबह आंख खुल जाएगी 2-2:30 बजे,
तो ऊपर से ऐसी कुछ टचिंग हो जाएगी, ऐसा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जो आज तक नहीं मिला, क्योंकि संपूर्ण सत्य वो परमात्मा है, वो संपूर्ण सत्य है और सभी प्रश्नों का उत्तर है। सबसे बड़ा उत्तर वही है। जो उत्तर हमें कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता, वही देगा। अमृत वेला। तीसरी बात, बार बार शुक्रिया करना। किसका? बाबा का। किस लिए शुक्रिया करेंगे? कि ये उसका काम ही है, ये उसका कर्तव्य है। शुक्रिया करने की क्या बात है? वो कहता है ना, मैं तो आया हूं, ये मेरी ड्यूटी है। दोनों बातें मुरलियों में आती है। बाबा कभी कहते हैं, तुमने मुझे, ये मत समझना कि तुमने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया हूं, मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं आता हूं। और कभी कहते, तुमने मुझे जन्म जन्म पुकारा इसलिए मैं आया हूं। दोनों बातें कहता है वो। परंतु क्या करना? अहोभाव, धन्यवाद का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव। ये भावना हमें उस परमात्मा से जोड़े रखेगी। हे प्रभु धन्यवाद। भक्ति मार्ग में भी उसका धन्यवाद करते। जो लोग भगवान को बहुत ज्यादा मानते नहीं है, वो भी थैंक्स गॉड कहते हैं। जैसे एक सभा चल रही थी विदेश में, जहां पर एक व्यक्ति सामने आया जो कि नास्तिक था, और उसने प्रूव कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि भगवान होता ही नहीं है, कुछ व्यर्थ है, ये सारी कल्पना है, ये सारे धर्म व्यर्थ है, भगवान कुछ है ही नहीं। सारा कोटेशन दिया इधर उधर का। और जब उसने सक्सेसफुली ये कर दिया और उसे बड़ी खुशी हुई, और लास्ट में उसने कहा, थैंक गॉड, आखिर मैंने प्रूव कर ही दिया कि तू नहीं है। तो ये थैंक गॉड जो है, ये हमारे अंतस चेतना में समाया हुआ है वास्तव में। इससे हम छूट भी नहीं सकते। हमारा प्राकृतिक स्वरूप है, हम उससे जुड़े हुए हैं। वो हमारा है, हम उसके हैं। इसके लिए धन्यवाद तेरा इस नवजीवन के लिए, धन्यवाद इस ब्राह्मण जीवन के लिए। पहले किस नर्क में पड़े हुए थे, कब उठते थे, कब खाते थे, क्या पीते थे, क्या देखते थे, किन पार्टियों में जाते थे, कैसा समय बर्बाद करते थे, किस तरह के दोस्त थे, और क्या विचार चालू रहते थे मन में। अब कैसे शुद्ध विचार है। अब की दिनचर्या देखो कैसी, उठना कब, और उठते ही करते क्या है। मुलाकात किससे होती है? सुबह सुबह स्वयं भगवान आकर मिल जाता है। दिनचर्या कैसी श्रेष्ठ है, कितने महान है। इसके लिए जो शांतिवन मुरली चली थी, बाबा ने कहा, स्वमान को मत भूलना, तुम कौन हो इसको मत भूलना। फर्स्ट रचना हो, नंबर 1 बच्चे हो, ताज तख्त और तिलकधारी हो। ढेर सारे सम्मान दिए। सम्मान तो बार बार क्या करेंगे? बाबा का शुक्रिया। बाबा थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना। उसके बाद में चौथा अभ्यास अटेंशन, BABA। बार बार आह्वान करना, अमृत वेला, बार बार शुक्रिया और अटेंशन। किस पर अटेंशन? दूसरों पर। कौन सो रहा है, कौन किधर गिर रहा है, किसका मोबाइल बजा, किसका मोबाइल बजा, इसको देख लेता हूं, इसकी क्लास बाद में होगी। एक बार ऐसे ही हुआ, हम अमृत वेला कर रहे थे मेडिटेशन हॉल में, और सामने कोई माता या कोई बहन आके बैठ गई। शायद पहली बार ही आई होगी मेडिटेशन माधुबन में। अमृत वेला 4 और 4:45 के बीच में 3 और 4 बार उसका मोबाइल बजा। तो हमने सोचा कि अमृत वेले के बाद इसको थोड़ा एकांत में बता देंगे कि थोड़ा मोबाइल बंद करा करो। तो जैसे ही अमृत वेला पूरा हुआ, हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इतने लोग थे बताने वाले। तब से हमने छोड़ा, ये हमारा काम ही नहीं है, छोड़ो किसी और को करने दो ये काम, ये हमारा काम नहीं है। अटेंशन किसके ऊपर? स्वयं को। शांति वन में मुरली चली थी, बाबा ने कहा रियलाइज करो। किसको? दूसरों को रियलाइज नहीं करना है, स्वयं को रियलाइज करना है। स्वयं स्वमान में स्थित रहना है और समय के महत्व को जानना है। जो स्वमान में स्थित है वही समय के महत्व को जान सकते हैं। तो ये ज्ञान की, योग की 4 बातें, फिर धारणा की 3 बातें। 3 मुख्य धारणाएं बता रहे हैं। सबसे पहले नो गॉसिपिंग। गॉसिप अर्थात झरमुई झगमुई।
कौन क्या करता है, ये भाई यहां क्या कर रहा है, इसको तो जाना चाहिए था, किस सेंटर का है, ये वहां क्या कर रहा है, इसके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। माइंड योर ओन बिजनेस। किसी और के पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है, हमें क्या करना है, व्हाट इज दैट टू यू। जो जो कर रहा है जिसको करने दो। क्या हम किसी के संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं? पहले अपने ही संस्कार हमने परिवर्तन नहीं किए। ये बड़ा अच्छा एक वाक्य है जो हम ब्राह्मण एक दूसरे से कहते, ये जो आज की मुरली में पॉइंट आई ना, खास तुम्हारे लिए थी। तुम अमृत वेला नहीं करते, देखो बाबा ने बोला ही आज। दूसरों के लिए कौन सी पॉइंट है ये नहीं ढूंढनी है मुरली में, क्या ढूंढना है, मेरे लिए कौन सी पॉइंट है ये ढूंढनी है। तो नो गॉसिपिंग, क्योंकि इससे बहुत बड़ा हम नुकसान कर देते हैं किसी व्यक्ति का। यदि वो बात गलत हो तो हम भागी बन जाएंगे पाप के, उस बात को फैलाने के, जो कि वो सत्य ही नहीं है। और हमें क्या पता, क्योंकि जो दिख रहा है शायद संपूर्ण असत्य है, जो दिख रहा है वैसा है ही नहीं वास्तव में। तो गॉसिप ये धारणा की पॉइंट है, इसको अभ्यास बना लेना है। चाहे कोई दुनिया सारा व्यर्थ प्रलाप करते रहे, हमारे मुख से कुछ ना निकले किसी के प्रति, कितना भी कोई नेगेटिव हो, पर हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। हमें हिस्सेदार नहीं बनना है उसमें। ये पहली बात। दूसरी बात, डिजिटल डिटॉक्स। ये धारणा है, डिजिटल वर्ल्ड इतना डूब गए हैं उसमें कि दिन रात व्हाट्सएप, इंटरनेट, वीडियोस, यही माया के प्रवेश द्वार भी बन जाते हैं। और यदि इनका प्रयोग करना भी है तो वो केवल और केवल ज्ञान के लिए, सेवा के लिए, बस। क्लास सुनो, मुरली पढ़ो, उसमें से अननेसेसरी सर्फिंग, बिना पर्पस के इंटरनेट पर जाना, अर्थात आत्मघात। यदि कोई लक्ष्य है कि हां ये पॉइंट आई मुरली में, नवलखा हार क्या होता है, वो ढूंढना है तो ढूंढो और वापस आ जाओ। संडे की मुरली में था, तुम बाप के गले का हार, वो। अगर कुछ मुरली की बातें ढूंढनी है तो ठीक है, कुछ ज्ञान के संबंधित बातें ढूंढनी है तो ठीक है, कुछ सेवा के संबंध बातें ढूंढनी है तो ठीक है। व्यर्थ ही चले जाना, कहां से कहां टाइम वेस्ट और पहुंच जाती है आत्मा। इसके लिए डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स अर्थात वो लोग नेचुरोपैथिक केंद्र पर जाते हैं, जूसेस वगैरह पीते हैं, वहां पर कहते हैं टॉक्सिन्स जो है वो सब निकल जाएगा। ये डिजिटल टॉक्सिन्स भी बहुत घुस गया है, उससे भी थोड़ा सा जितना डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता है। तो ये दूसरी बात। और तीसरी धारणा की पॉइंट है मौन, एकांत और अंतर्मुखता। सारी दिनचर्या में इसका अभ्यास करना, इतना अभ्यास कि ये नेचुरल नेचर हो जाए। व्यर्थ हमें बोलना ही नहीं है कुछ। जितना हो सके मौन में रहकर बाबा की याद में रहना, जितना हो सके अंतर्मुखता की गुफा में बैठना, जितना हो सके एकांत में चले जाना। ज्ञान सरोवर के इस परिसर में कितना एकांत है, कितनी ऐसी जगह है जहां पर एकांत में बैठकर प्रकृति के दिव्य सानिध्य में, इस अनुपम अनूठी प्रकृति के बीच बैठकर चिंतन करना। इसको स्वभाव बना देना है। और स्वभाव के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, 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 निरंतर अभ्यास। रोज करते जाना एक ही चीज। जैसे वो आदतें बार बार करने से हो गई, वैसे ये नई आदतें, क्रिएटिंग न्यू हैबिट्स, ज्ञान की नई आदतों का निर्माण करना है। समय है, म्यूजियम में जाओ, वहां समझाना चालू करो। ग्रुप्स आते हैं, पार्टियां आती है, उनको बताना चालू करो। बिजी रखना अपने आप को। तो ये 3 धारणाएं। पहली धारणा बताई, नो गॉसिपिंग, अर्थात झरमुई झगमुई, इधर की बातें उधर की बातें, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया। क्या करना है? किचन में सेवाएं चालू है और इधर उधर की बातें चालू है। कैसे वाइब्रेशन जा रहे, तुम जिम्मेवार हो, बाबा ने कहा, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे है।
और विशेषतः भोजन बनाने वाले, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। याद में हो वो शक्तिशाली प्रकंपन, उसमें हमें भरने हैं, तो ही खाने वाले शक्तिशाली होंगे। दूसरी बात बताई डिजिटल डिटॉक्स, और तीसरी बात बताई मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता। तो ये 3 बातें धारणा की, फिर सेवा की 4 बातें, जिसका अभ्यास करना है, जिसको अभ्यास बना देना है। सबसे पहली बात सेवा में इकोनॉमी, फिजूल खर्च, यहां की बात या फिर यहां से जाने के बाद जहां जो रहता है। हर सेवा हम जो करें ये सोचना है कम से कम संकल्प उसमें लगे, कम से कम बोल के साथ हो, कम से कम स्थूल धन उसमें लगे। हर चीज में इकोनॉमी से करना है, इसको आदत बना देनी है। व्यर्थ कहीं पर भी वेस्ट ना हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो, पानी हो, वेस्ट नहीं करना है। नहीं तो सोचेंगे बाथरूम में कौन देखता है, और पानी वेस्ट करते बैठो। यज्ञ का एक एक साधन हमारे वजह से वेस्ट ना हो, कोई भी साधन, ये ध्यान रखना है। तो सेवाओं में कौन सा अभ्यास करना है, जिसको नेचुरल नेचर बनाना है, इकोनॉमी का। दूसरी बात है सेवाओं में अपनी जो स्किल्स है उसको अपडेट करते जाना। अपडेटिंग वन स्किल्स मतलब जो हुनर है, जो विशेषता है, उसको और निखारते जाना। ऐसे नहीं कि बस हमको तो इतना ही आता है, उसमें कैसे हम अपने आप को और डेवलप करें, ताकि क्योंकि हम अपने आप को अपडेट करेंगे तो सेवाओं पर उसका असर पड़ेगा। इसके लिए नई नई चीजें सीखते रहना है, कुछ ना कुछ जो सेवाओं में मददगार। ये सेकंड। तीसरी बात है क्रिएटिविटी, नवीनता लानी है सेवा में। एक ही ढंग से सेवा नहीं करते रहना है, सोचते रहना है हर बार ऐसा किया था, इस बार क्या किया। जैसे सेवा केंद्र है, शिवरात्रि है, पिछले साल ये किया था, इस बार कुछ तो नया करेंगे जो आज तक किया नहीं। डिपार्टमेंट है, उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आज तक नहीं की, और वो अगर हो जाए तो बहुत बड़ी सेवा हो जाए। नवीनता। तो ये तीसरी बात, नवीनता को अपना स्वभाव बना देना, नवीनता को नेचुरल नेचर बना देना, नवीनता का निरंतर की प्रैक्टिस करते रहना। और चौथी बात है सेवाओं में, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें 5 S है। सबसे पहला श्रीमत, जो सेवाएं हम करें वो कैसी हो, श्रीमत अनुसार। श्रीमत को छोड़कर किसी को सुख देने के लिए वो सुख नहीं मिलता है, उसको उससे डिससर्विस ही होती है। दूसरा एस सोल कॉन्शियसनेस, आत्म अभिमानी स्थिति में जो भी सेवाएं की जाएगी वो महान सेवाएं होगी। जब जब हम देहभान में आएंगे विकर्म होगा। इसके लिए जो मुरली चली शांतिवन में, उसमें क्या कहा बाबा ने, सम्मान क्यों भूलता है, अटेंशन की कमी। इसलिए होशियार, अलर्ट, खबरदार। होशियार, अलर्ट, खबरदार। सोमान को नहीं भूलना है, नहीं तो देहभान आ जाएगा। फिर सोमान की सीट से नीचे अपसेट हो जाओगे। अपसेट तो आधा कल्प रहे, परेशान तो आधा कल्प रहे, अब सोमान में स्थित रहो। तो सोल कॉन्शियसनेस। तीसरा सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस, अर्थात बाबा की याद। जो भी सेवा याद में की जाएगी कभी विकर्म नहीं होगा, पाप नहीं होगा, वो पुण्य ही होगा। और चौथा सेल्फलेस, अर्थात निस्वार्थ। सेवाएं करो और निस्वार्थ निष्काम करते जाओ सेवाओं को। उसमें कोई दिखावा, कोई आडंबर, कोई ढोंग, ये सब ना हो। सेवा कर ली बस, फुल स्टॉप, अब उसका कोई वर्णन नहीं, हो गया हो गया। और 5वीं बात सरेंडर। सरेंडर अर्थात समर्पण भाव से वो सेवा की जाए, तन मन धन लगाकर वो सेवा की जाए। तो इसका भी अभ्यास करना है। सेवा कर ली, सौंप दिया बाबा को, बस अब कोई चिंतन नहीं। तो ये कितनी बातें हो गई, 16। ज्ञान की 5, MURLI। योग की 4, BABA बाबा। सेवा की 3, और धारणा की 3, और सेवा की 4। तो अभ्यास करना है इन सब बातों का, और अभ्यास करते 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 हम परफेक्ट बन जाएंगे।